Yes, very good morning, students. How are you? I hope you all are fine at your home. Okay, students, well, and students, today we are going to start very much important topic of our life in chapter light, that is ray diagrams of concave mirror. What is the meaning of the concave mirror? As we know, we have the total two types of the mirror. One is the concave mirror and other is the convex mirror. Okay. What is the focal length of a plane mirror, beta? This is question for you. As I have told you, focal length of the plane mirror is infinity. बेटा ये मैं बार बार रिपीट इसलिए कर दूं कि तुम्हारे माइंड में इस टाइप के क्वेश्चंस परमानेंट सेट हो जाए. ठीक है? ओके. We have the two types of the mirror. One is the concave, other is the convex. Okay बेटा, एक पॉइंट तुमसे मैंने और बताना पूछना है. Already मैं इसको we have discussed in the previous video also. This is the concave mirror. This is the concave mirror. Okay. And this is the center of curvature. This is the focus, and this is the pole. Got it? Center of curvature, focus, and pole. We can approach on this point or this point. Answer is yes. We can approach. We can go. We can reach on this point because this points are real point. Why? Because these are existing in a front of mirror. ये front of mirror के आगे हैं ये points, इसलिए you can go on these points. That's why this is the real point. These are the real point. और अगर ये behind the mirror होंगे points तो बेटा ये virtual हो जाएंगे, नकली points बन जाएंगे. ठीक है? तो ये real है front of the mirror की. इसी के कारण से बेटा हमारे पास रे डायग्राम्स ऑफ कनकेव मिरर. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रे डायग्राम्स ऑफ कनकेव मिरर, नॉट कन्वेक्स मिरर. तो उसमें बेटा हमारे पास टोटल 6 पोजीशंस होती हैं ऑब्जेक्ट के लिए. क्यों होती हैं 6 पोजीशंस? बिकॉज इन अ फ्रंट ऑफ द मिरर वी कैन गो. ठीक है, बट वी कैन नॉट गो बिहाइंड द मिरर. ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे बेटा. तो 6 पोजीशंस का मतलब है हमें 6 रे डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे. You can place your object on the 6 different position in a front of the mirror, and then of that object you will get an image, and this is the study. Ray diagram is the study of the image. Okay, what is the position of the image, what is the nature of the image, what is the size of the image. तो this type के questions हमारे ray diagrams में clear होंगे. और बेटा इनको बहुत ध्यान से करना, स्टेप्स बहुत ध्यान से करना, बहुत इजी हो जाएंगे स्टेप्स. तुम्हें ट्रिक्स बताऊंगा कैसे इजी हो जाएंगे. कुछ भी नहीं है रे डायग्राम, कुछ भी नहीं है, समझना है बस. ठीक है, तो और एक रिक्वेस्ट है तुमसे कि मैं यहाँ पे फेयरली काम नहीं कर पाऊंगा. इन द सेंस मैं यहाँ पे पेंसिल स्केल को यूज करके, कंपास को यूज करके रे डायग्राम्स नहीं बना सकता बोर्ड पे. तो बेटा आप क्या करेंगे, कंपास को यूज करेंगे, स्केल को यूज करेंगे, मेजरमेंट्स के साथ रे डायग्राम्स बनाएंगे. As per the CBSE guidelines, रफ रे डायग्राम्स को हम चेक नहीं करेंगे. और मैं एक्सक्यूजेस भी नहीं तुम्हारे एक्सेप्ट करूंगा कि सर ये रफ नोटबुक है इसलिए बना दिए या फिर एग्जाम टाइम में फेयर कर लेंगे. नहीं, अगर रफ भी कर रहे हो, प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तो भी तुम्हें उसको पेंसिल स्केल से, कंपास से मेजर करके ही बनाना है. वो मैं सिखाऊंगा कैसे करना है, बट करना मेजर करके. ठीक है, ओके. तो बेटा स्टार्ट करते हैं 6 पोजीशन में से. फर्स्ट जो पोजीशन है हमारी इन्फिनिटी, तो उस इन्फिनिटी की पोजीशन पे हमें ऑब्जेक्ट को रखना है. तो होगा क्या, स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है मिरर से और इमेज बहुत पास होती है. ऑब्जेक्ट क्या होता है, एट वेरी फार, और इमेज होती है क्लोजेस्ट. उसके बाद जब ऑब्जेक्ट क्लोजेस्ट पोजीशन पे आ जाता है तो इमेज क्या हो जाती है, बहुत दूर चली जाती है. ये चीज तुम ऑब्जर्व करोगे रे डायग्राम में. जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्लोज होता जाएगा वैसे वैसे इमेज उससे दूर होती चली जाएगी. किससे? मिरर से. और इमेज जब मिरर से दूर होती है तो साइज बढ़ता है इमेज का, इमेज लार्ज होती चली जाती है. ठीक है, साइज गेन करने लग जाती है जैसे वो मिरर से दूर होती है. तो एक आंसर तुम्हें मिल गया आई थिंक कि अगर इमेज बहुत पास होगी, क्लोजेस्ट पोजीशन पर होगी मिरर के, तो वो सबसे स्मॉलेस्ट साइज की होगी, क्योंकि जब दूर जाएगी तभी तो साइज गेन करेगी. जब पास होगी मिरर के तब वो स्मॉलेस्ट साइज में होगी. ठीक है, तो बेटा सारे आंसर्स तुम्हें रे डायग्राम्स करेंगे, मैं नहीं दूंगा. तो बस तुम्हें 3 रूल्स जरूर ध्यान में रखने हैं, वो जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं प्रीवियस वीडियो में, कि इफ इंसिडेंट रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट विल गो आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम फोकस. एंड सेकंड रूल इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ द फर्स्ट रूल. If incident ray is passing through the focus and after the reflection it will become
become parallel to the principal axis. And third rule is if incident ray is passing through the C, means center of curvature, then after the reflection it will retrace its path, means अपने ही path को retrace कर लेगी। ठीक है, ये 3 rules थे, क्विक रिवीजन मैंने तुम्हें बताया, तो उनको मेरे को यूज करना है। ओके, तो बेटा फर्स्ट पोजीशन को चेक करते हैं, एट इन्फिनिटी वाली जो पोजीशन है हमारी यहाँ पर, मुझे ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में प्लेस करना है, और इन्फिनिटी पे जब मैं ऑब्जेक्ट को प्लेस करूंगा तो क्या होगा, इस चीज का ध्यान देना बेटा। मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ इन्फिनिटी में प्लेस कर दिया, ठीक है, ओके। अब ऑब्जेक्ट में से कुछ इंसिडेंट रेज आ रही हैं, और मैं कहूँगा ये जो ऑब्जेक्ट में से इंसिडेंट रेज आ रही हैं ये पैरेलल हैं। क्यों पैरेलल हैं? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट्स काफी दूर होते हैं उनमें से आने वाली इंसिडेंट रेज पैरेलल हो जाती हैं एक दूसरे के। मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ करके कि कैसे पैरेलल हो जाती हैं। लेट्स सी, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें से कुछ रेज आ रही हैं लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ वो पैरेलल नहीं है, लेकिन यहाँ पर चेक करो बेटा, अगर मैं इसको रफ कर दूं, ये सारी रेज एक दूसरे के पैरेलल लिखूंगा, ठीक है। तो दैट मींस कि जैसे जैसे हम दूर जाते हैं ऑब्जेक्ट से तो रेज पैरेलल हो जाती हैं। ओके, तो इन्फिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट है उसमें से आने वाली रेज पैरेलल हो जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो तो हम जानते ही हैं कि अगर पैरेलल हो जाएंगी तो मिरर के पास जब आएंगी तो ये इंसिडेंट रेज है, एरो चेक करो इनकी, और आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट विल पास फ्रॉम द एफ, तो वो एफ में से क्रॉस करेंगी। ये सेकंड इंसिडेंट रे आ रही है, इसके रिफ्लेक्टेड रे एफ में से क्रॉस कर रही है। बेटा मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इंटरसेक्शन जहां पर मिलेगा दो रिफ्लेक्टेड रेज का, दो क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन है, कम से कम दो तो चाहिए, ज्यादा जितनी मर्जी हो, बट हम कंफ्यूज नहीं होंगे रे डायग्राम्स में। जितनी ज्यादा इंसिडेंट रेज ले लोगे, जितनी ज्यादा रिफ्लेक्टेड रेज ले लोगे, कॉम्प्लिकेशन उतने बढ़ जाएंगे। तो एक से हमारा काम नहीं चलेगा, दो तो हमें लेनी पड़ेगी, तो बस दो ही लेंगे, ठीक है, ज्यादा भी नहीं लेंगे, कम भी नहीं लेंगे। ओके, एक इंसिडेंट रे तुम्हें एक रिफ्लेक्टेड रे देती है, सेकंड इंसिडेंट रे तुम्हें सेकंड रिफ्लेक्टेड रे देगी, मतलब दो इंसिडेंट रेज होंगी और दो ही रिफ्लेक्टेड रेज होंगी। ये सारा गेम रे डायग्राम्स का यही है, बस नथिंग एल्स। तो ठीक है बेटा, यहाँ पर तुम चेक करो कि ये दो इंसिडेंट रेज आ रही हैं आफ्टर द रिफ्लेक्शन, ये जब गई रिफ्लेक्शन के बाद तो F में से क्रॉस हुई, तो जब ये F में से आ रही है तो ये रिफ्लेक्टेड रेज है, और रिफ्लेक्टेड रेज का बेटा यहाँ पर तुम्हें इंटरसेक्शन पॉइंट पर इमेज मिलती है, हमें पता है, तो ये इमेज बन गई है इंटरसेक्शन पॉइंट पे। और इमेज की पोजीशन जब भी तुम रे डायग्राम बनाओगे बेटा कोई भी, तो तुम्हें 3 पोजीशन और 3 पॉइंट्स बताने होंगे हर रे डायग्राम के साथ। पहला पॉइंट होता है बेटा पोजीशन, हाँ पॉइंट्स ऊपर नीचे हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी ये सीक्वेंस है। सबसे पहले पोजीशन बताओ, इमेज कहाँ पर बनी है, साइज कितना है इमेज का ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन से, और नेचर क्या है इमेज की। जैसे नेचर में मैंने तुम्हें बताया था ना, रियल हो सकती है या वर्चुअल हो सकती है। तो रियल का मतलब होगा इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, वर्चुअल का मतलब होगा बिहाइंड द मिरर। ये हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया था, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक पॉइंट और क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर बेटा, कि ये मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दैट इज द मिरर। और जैसे मान लो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया दो रिफ्लेक्टेड रेज का, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट इस प्रिंसिपल एक्सिस से जो नीचे आया है, इतना नीचे आया है, तो ये क्या है बेटा, तो हम कहेंगे दिस इज द हाइट ऑफ द इमेज। ये हाइट है इमेज की, जितना इंटरसेक्शन पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के अबव या प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो होगा वो हाइट बन जाती है इमेज की। अगर वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो होगा तो हमारी इमेज इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी बनेगी, जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज ऐसे ऑपोजिट आ जाएगी, इन्वर्टेड हो जाएगी, ठीक है। इफ इंटरसेक्शन इज कमिंग बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर वो नीचे आ रहा है तो अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आ रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट, तो तुम्हारी इमेज एज इट इज बनेगी, मतलब जैसी दिख रही है वैसी ही रहेगी, इन्वर्टेड नहीं होगी, उल्टी नहीं बनेगी, सीधी बनेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट्स क्लियर है। तो इसमें आ जाते हैं बेटा, तो अभी मैंने कहा कि हाइट कैसे चेक करोगे, हाइट चेक करोगे कि तुम्हारा इंटरसेक्शन पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस से कितना नीचे है या कितना ऊपर है। तो तुम्हारा आंसर है सर इस डायग्राम में ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट ना तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना ना ऊपर बना, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस बन गया, तो हम कहेंगे इट्स ओके। अगर ये ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस बना तो दैट मींस हाइट नहीं होगी, इमेज बहुत ज़्यादा छोटी बनेगी, उसकी हाइट नहीं होगी। और मैंने अभी तुम्हें बताया भी था बेटा कि जैसे जैसे इमेज हमारी मिरर से दूर जाती है वैसे वैसे हाइट गेन करती है। तो इस टाइम पे इमेज मिरर के बहुत पास बनी है, सबसे पास बनी है, इससे पास नहीं बन सकती, फोकस
लास्ट पॉइंट है इमेज का, और ऑब्जेक्ट बहुत दूर है उस टाइम पे, तो इमेज पास होने के कारण सबसे छोटे साइज में है। अगर ये दूर होती इमेज हमारी मिरर से तो इसका साइज भी बड़ा होता, कुछ तो बड़ा होता है, जितना दूर होती जाएगी उतना साइज बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ठीक है बेटा, पोजीशन लिखते हैं सबसे पहले कि हमारे को ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिला कहाँ पर, क्योंकि वहीं पर तो इमेज बनेगी जहाँ पर इंटरसेक्शन आएगा। तो पोजीशन आ जाएगी बेटा इमेज की, यहाँ पे लिखेंगे बेटा एट एफ, फोकस पर बना। साइज क्या होगा, तो आंसर है बेटा साइज होगा इसका हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा सा, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। ओके, और नेचर कैसी होगी बेटा हमारी इमेज की, सॉरी, इमेज की नेचर होगी बेटा रियल और इन्वर्टेड। अब रियल और इन्वर्टेड का मतलब समझ लें। रियल का मतलब है फ्रंट ऑफ द मिरर है, बिहाइंड द मिरर नहीं बनी, इट्स ओके, बिहाइंड द मिरर तो इंटरसेक्शन नहीं आया ना, फ्रंट ऑफ द मिरर इंटरसेक्शन आया तो रियल है। रियल के साथ इन्वर्टेड वर्ड लगेगा ही लगेगा। ठीक है, यहाँ पर देखने में इन्वर्जन तुम्हें नजर नहीं आ रहा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि इन्वर्टेड कैसे हो गया, लेकिन रियल है तो इन्वर्टेड होगा कहीं ना कहीं, लेकिन उसका साइज इतना छोटा है कि तुम जजमेंट नहीं कर पाए अभी। क्यों? क्योंकि हाईली डिमिनिश्ड है। क्यों है हाईली डिमिनिश्ड? क्योंकि क्लोजेस्ट पॉइंट पर बन रही है, मिरर के बहुत पास बन रही है। ठीक है, तो बेटा 6 पोजीशंस में से एक पोजीशन हो जाती है हमारी इन्फिनिटी वाली। ठीक है, हाँ इसमें ये ध्यान दे लेना थोड़ा सा कि इन्फिनिटी में हम ऑब्जेक्ट काफी दूर होता है हमारा मिरर से, बहुत ज्यादा दूर होता है, तो हम ये मान लेते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर भी है और नीचे भी है, मतलब ये सेंटर में है प्रिंसिपल एक्सिस के, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। बेसिकली कभी भी, और इन द अदर केसेस कभी भी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नहीं आएगा, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। जब भी आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आएगा। ठीक है, सिर्फ इन्फिनिटी में वो पॉसिबल होता है। मान लेते हैं कि बहुत दूर है तो प्रिंसिपल एक्सिस को सेंटर में मान के चलते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा सेकंड पोजीशन पर आते हैं। 6 में से सेकंड पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करना है, तो हम कहेंगे अब इन्फिनिटी से तो आगे आ जाएंगे, लेकिन सी को क्रॉस नहीं करेंगे, सी पर नहीं आएंगे, सी से पीछे रहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर नहीं आएंगे। सॉरी, तो अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर नहीं आएंगे तो कैसे होगा, तो मैं लिखता हूं यहां पर बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, सी और इन्फिनिटी के बीच में रख दिया। ठीक है ना, समझ पा रहे हो एक बार, या फिर इसको लिख सकते हैं बियॉन्ड सी, कि सी के बैक साइड पे रख दिया। ठीक है, और बेटा अब इसको ड्रॉ कैसे करना है, इसको भी वैसे ड्रॉ करना होगा। इसको देखो कैसे ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा इसमें मैं तुम्हें बताना चाहूंगा। ये F में और C में गैप इक्वल होना चाहिए, क्योंकि F क्या होता है बेटा, F जो होता है हाफ ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, हम सबको पता है। ठीक है, ये रेडियस है इस स्फीयर का, सेंटर है स्फीयर का, यहाँ पे कंपास रखोगे, पिन रखोगे, ऐसे स्फीयर बनाओगे। ठीक है ना, ये तुम स्फीयर तो बनाओगे, बट बाद में उस स्फीयर को रफ कर लेना, चाहे बस इतना सा कर्व बना लेना, जरूरी नहीं है स्फीयर कंप्लीट करना है। तुम डिसाइड कर लेना कि तुम्हें रेडियस कितना लेना है। ठीक है, कंपास को बिना ओपन कर लेना, स्केल पे रख के, मान लो 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेना है, तो 3 सेंटीमीटर का यहाँ पे रखा, कंपास ओपन किया, आर्क लगा दी। ठीक है, और ये बनेगा फिर 1.5 पे, 1.5 सेंटीमीटर पे, क्योंकि जस्ट हाफ हो जाएगा ना ये एग्जैक्टली। ओके, तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं। और अब देखो बेटा हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आया, नीचे नहीं आया। ओके, और बेटा हमें कम से कम दो प्रिंसिपल कह रहा हूँ, कम से कम हमें बेटा 2 इंसिडेंट रेज चाहिए। क्यों? हमें 2 रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका इंटरसेक्शन चाहिए। क्यों? क्योंकि इमेज चाहिए। 2 इंसिडेंट रेज की 2 रिफ्लेक्टेड रेज बनेगी, 2 रिफ्लेक्टेड रेज से इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट से इमेज बनेगा। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। जो इंसिडेंट रेज होंगी वो तुम्हें टिप से स्टार्ट करनी है, टिप से लेनी है ऑब्जेक्ट के। ये नहीं है कि कोई इंसिडेंट रे तुमने यहाँ से स्टार्ट कर दी, कोई यहाँ से नहीं, टिप से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो 2 इंसिडेंट रेज का ही तो गेम है, इससे ज्यादा तो गेम ही नहीं है। उसमें से भी मैं हाफ कर देता हूँ। एक इंसिडेंट रे फॉरएवर, हमेशा के लिए, इन ऑल केसेस क्या होगा, पैरेलल आएगी और एफ में से क्रॉस कर जाएगी। ये तो फिक्स कर दो सब में, चाहे 6 के 6 रे डायग्राम्स अभी के अभी बना दो और उसमें हाफ रे डायग्राम कंप्लीट कर दो कि ऑब्जेक्ट में से एक रे को पैरेलल लेकर आना है प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद एफ में से क्रॉस करना है। अब गेम बचा हमारा एक रे को लेकर। एक रे तो हमने फिक्स कर दी, पैरेलल देन एफ, पैरेलल देन एफ। ओके, अब जो सेकंड इंसिडेंट रे है उसको किसमें से क्रॉस करें, ये हमारी गेम है, ये हमारे को समझना है।
तो बहुत सिंपल है ना कि यहाँ से देखो इंसिडेंट रे आई, एफ में से क्रॉस कर गई रिफ्लेक्टेड रे, सी पॉइंट खाली पड़ा हुआ है, तो नेक्स्ट रे को सी में से ले लो। जैसे तुम सी में से क्रॉस करोगे, देखो ध्यान से देखना बेटा, ये इंसिडेंट रे आ रही है सी में से, ये इंटरसेक्शन हो गया, हम कहेंगे नहीं हुआ, क्यों, ये तो इंसिडेंट रे है, इंटरसेक्शन चाहिए रिफ्लेक्टेड रे का, हम कहेंगे ठीक है। फिर जब इस पे स्ट्राइक करेगी, रिफ्लेक्ट होएगी, तो रिफ्लेक्टेड रे भी वापस इसी पाथ से जाएगी, हम कहेंगे हाँ, जब वो इस पाथ को रिट्रेस कर रही होगी और तब इसको कट करेगी तो उसको मानेंगे इंटरसेक्शन। क्यों, जब रिट्रेस करेगी जो लाइट, वो रिफ्लेक्टेड रे होगी, वो इंसिडेंट नहीं होगी, वो रिफ्लेक्टेड होगी। तो इसका ध्यान रखना बेटा, आते टाइम को नहीं देखना, जाते हुए टाइम को चेक करना कि ये देखो एरो एक ही लाइन पर दोनों एरोस लग रहे हैं। क्यों, ये रूल है ना हमारा थर्ड रूल कि सी में से अगर इंसिडेंट रे आती है तो सी में से ही वापस जाती है, रिट्रेस कर लेती है, ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। अब क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हो बेटा तुम, ये देखो मैंने कहा था ना, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्लोज आएगा मिरर के, इमेज दूर हो जाएगी। तो ऑब्जेक्ट क्लोज हुआ, इमेज थोड़ी सी दूर हो गई, एफ से पीछे आ गई है इमेज, ठीक है। और मैंने कहा था जैसे जैसे इमेज दूर होएगी वैसे वैसे साइज गेन करेगी, तो यहाँ पे साइज भी गेन कर रही है इमेज, सिंपली यू कैन सी। तो अगर हम ये तीनों पॉइंट्स अब इस रे डायग्राम के लिखते हैं तो पोजीशन बताओ क्या हो जाएगी बेटा, बिटवीन सी एंड एफ आएगी पोजीशन, बिटवीन सी एंड एफ, हाईली डिमिनिश नहीं होगी लेकिन है तो स्मॉल, बट ऐसा नहीं है कि बहुत डिमिनिश्ड है। स्मॉल किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। अच्छा ये भी चेक करना, इसका एरो हेड ऊपर की साइड है बेटा, इसका एरो हेड नीचे की साइड है, क्यों, इन्वर्जन हो गया, इन्वर्टेड बनी है, देखो ऐसे घूम रही है, और साइज भी छोटा हो गया है। लेकिन नेचर कैसी है, तुम कहोगे अभी भी फ्रंट ऑफ द मिरर है, फ्रंट ऑफ द मिरर है तो दैट मींस रियल और इन्वर्टेड ही होगी ना, पॉइंट इज क्लियर टू यू। तो फ्रंट ऑफ द मिरर है तो वो कैसी होगी बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। तो गॉट दिस पॉइंट। तो वी हैव डन टू रे डायग्राम्स, नाउ कम टू द थर्ड वन। थर्ड वन रे डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट रे डायग्राम है, और उसको बनाने में भी थोड़ी थोड़ी सी भी अगर हम गलती करते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है बनाने में। तुम भी प्रैक्टिस करना उसकी अच्छे से, जितनी उस थर्ड रे डायग्राम की प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो लेट्स सी। Yes, now we will draw third ray diagram. ये डन हो गया बेटा, तो इसे रफ करते हैं। रे डायग्राम्स की बेटा अच्छे से प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से। बुक्स में ये रे डायग्राम्स हैं, मैं फिर भी तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, नोट्स में तुम्हें मिलेंगे रे डायग्राम्स। Now third position out of the sixth position. We have come on third position. Third. तो पोजीशन कहाँ पर है? पहले इन्फिनिटी पे थे, फिर सी के पीछे आ गए, अब सी के ऊपर आएंगे, एट सी। तो बात करेंगे अब नाउ एट सेंटर ऑफ कर्वेचर एट सी। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसकी बेटा ये न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आते हैं, ये तुम्हें माइंड में सेट हो जाना चाहिए। जैसे हमने देखा ना, क्या सेट हो जाना चाहिए, मैं बार बार क्या कह रहा हूँ, क्या लर्न क्या करोगे, ये लर्न करोगे कि if object is at infinity then image will be at f, तो इमेज f पर होगी, डिमिनिश्ड होगी, ठीक है, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होगा। उसके बाद जैसे ही इमेज बियॉन्ड c हो जाएगी तो इमेज ऑब्जेक्ट बियॉन्ड c हो जाएगा तो इमेज बिटवीन c एंड f आ जाएगी, रियल इन्वर्टेड होगी, स्मॉल होगी। तो ये चीजें तुम्हें लर्न करनी है। अगर ऑब्जेक्ट एट c होगा तो इमेज कहाँ पर होगी, ये चेक करना बेटा। तो ये वाला थोड़ा स्पेशल केस आता है, ठीक है। इसको बनाने के भी मैं तुम्हें दो मेथड्स बताता हूँ, जिससे तुम्हारा एग्जैक्ट ड्रॉ हो जाता है, वो यूज करना, गलत मत करना, क्योंकि इसमें थोड़ी सी भी चूक हो जाती है तो ये डायग्राम गलत आता है हमेशा, ठीक है बेटा। स्टार्ट। तो दैट इज द पॉइंट सी, दैट इज द पॉइंट एफ। बहुत एक्यूरेट मेजर करके पॉइंट्स बनाना इक्वल स्पेसिंग में। सी पर हमने बेटा इस टाइम पे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देना, कर दिया, ठीक है। पहला रूल मेरा वही है। तो अब दोनों मेथड्स मैं बताऊंगा इसमें तुम्हें, तो जिससे तुम्हारा ड्रॉ हो जाता है वो वाला मेथड तुम यूज कर लेना, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा कई बार बच्चों का गलत हो जाता है मेथड, तो दूसरा थोड़ा इजी है, वो भी देख लेना। पहला रूल क्या कहता है कि ये ऑब्जेक्ट है तो इसमें से एक रे पैरेलल आएगी
और वो पैरेलल रे जो होगी वो F में से क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, तो ये बेटा हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। अब दूसरी रे क्या होगा बेटा, दूसरी रे देखो सी पर तो ऑब्जेक्ट है, तुम उस पॉइंट को यूज नहीं कर पाओगे, दूसरी रे को भी तुम्हें F में से क्रॉस करना पड़ेगा। तो कुछ बच्चे बोल सकते हैं मुझे कि सर F तो ऑक्यूपाइड हो चुका है, उसमें से तो रे ऑलरेडी क्रॉस हो रही है। मैं कहूंगा ऑक्यूपाइड वो रिफ्लेक्टेड रे से हुआ है, इंसिडेंट रे तो भी नहीं उसमें से क्रॉस हुई, तो रिफ्लेक्टेड रे क्रॉस हुई है, इट्स ओके। तो हम कहेंगे अब इंसिडेंट रे क्रॉस कर दो उसमें से। इंसिडेंट रे क्रॉस करने के बाद ये वाली जो लाइट रिफ्लेक्शन के बाद जो रे है ये हो जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये पैरेलल हो गई। ठीक है, तो तुम्हारा ये वाला जो इंटरसेक्शन आ रहा है, दिस इंटरसेक्शन, ये एरो हटा देता हूं यहां से मैं, ये बेटा जो इंटरसेक्शन आ रहा है ये बिल्कुल एग्जैक्ट आना चाहिए सी के नीचे, बिल्कुल एग्जैक्ट। देखो ठीक है, यही इसलिए ये स्पेशल केस है कि जिस लोकेशन पर ऑब्जेक्ट होता है इमेज भी उसी लोकेशन पर आ जाती है। ठीक है, लेट्स सी, और जिस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट है उस पर इमेज है, बट एक पॉइंट चेक कर लेना कि वो जो इमेज है वो इन्वर्टेड है। कैसी है वो? इन्वर्टेड। तो और साइज ऑफ द इमेज एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी सेम। स्पेशल केस की मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ जो तुम्हें देखने हैं कि हाँ साइज बिल्कुल सेम है, जितना ऑब्जेक्ट है उतनी ही इमेज है, सिर्फ जो पोजीशन ऑब्जेक्ट की है वही पोजीशन इमेज की है। मतलब जितना दूर मिरर से ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूर मिरर से इमेज बन रही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है? अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, इमेज कैसी है? बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है बेटा इसमें, हमें वो भी देखते हैं। हाँ, इसमें तुम्हें एक मेथड और बता देता हूँ कि ड्रॉ करना थोड़ा सा इजी हो जाए। लेट्स सी, ये वाला मेथड थोड़ा सा टफ होता है कभी कभी। इंटरसेक्शन पॉइंट बिल्कुल इसके नीचे नहीं आता, बिल्कुल इसके एग्जैक्ट नीचे आना चाहिए इंटरसेक्शन पॉइंट। थोड़ा सा भी कहीं पर भी माइनर मिस्टेक हुई, इंटरसेक्शन पॉइंट आगे पीछे हो जाएगा, डायग्राम गलत। तो सेकंड मेथड इजी मेथड है, वो देखते हैं। केस सेम है, थर्ड केस है एक्स सी पे। ठीक है, तो देखो बेटा, ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, सी पॉइंट, एफ पॉइंट, पोल, दिस इज व्हाट, दिस इज द ऑब्जेक्ट एट सी। ओके, तो बेटा ये पॉइंट क्या पॉइंट है देखना। इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ से जो रे लेकर आ रहे हैं ये ऐसे, ये इंसिडेंट रे और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे। जैसे प्लेन मिरर में नहीं बनाते थे, ये प्लेन मिरर है, ये नॉर्मल है, ये ऐसे ऐसे, तो वही काम करना है। प्रिंसिपल एक्सिस को एज अ नॉर्मल ट्रीट कर लो। ठीक है, तो ये काम हो गया। अब इसमें वो मत करना कि हाँ पैरेलल करी, एफ में से क्रॉस करी। अब करेंगे वो वाला पॉइंट कि कैसे करना है उसको। लेट्स सी, देखते हैं। दो काम कर सकते हो, एफ में से आकर पैरेलल कर सकते हो, या फिर इसको एफ में से लेकर लाइक दिस, एफ में से पॉइंट को लेकर पैरेलल लेकर एफ में से क्रॉस करवा दो। जब एफ में से क्रॉस करवाओगे बेटा, ये मेरा प्रॉपर नहीं आया, ये इंटरसेक्शन आया मेरा यहाँ पे, ये गलत आया बेसिकली। तुम करोगे तो ये तुम्हारा ये वाला सही आएगा, ये गलत आएगा। 90% ऐसा होता है बच्चों के साथ। ठीक है, तो समझ रहे हो ना कैसे करना है। एक तो एफ में से लेकर आ गए हो, ठीक है, दूसरा इस पॉइंट को एफ में से क्रॉस ना करके पोल पर लेकर आओ और रिफ्लेक्ट करो सीधा, जो इंटरसेक्शन आएगा वो इसके नीचे ही आ जाएगा। ठीक है, तो एक ये मेथड यूज कर सकते हो और एक ये मेथड, दोनों को प्रैक्टिस करो। ये मेथड थर्ड वाले केस में थोड़ा सा टाइम लगाओ, प्रैक्टिस करो। थर्ड केस बहुत एग्जैक्ट आना चाहिए, तुम्हारा सी के नीचे आना चाहिए। मेथड्स मैं तुम्हें ऑलरेडी बता रहा हूँ। करना क्या है तुम्हें, बेसिकली तुम्हें ये करना है कि यहाँ से ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, एरो नहीं लगाया मैंने, इसमें लगाना पड़ेगा। फिर ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। इसमें क्या किया, एफ में से ही दोनों को क्रॉस किया होगा।
एक बार रिफ्लेक्टेड रे एफ में से, दूसरी बार इंसिडेंट रे एफ में से, ठीक है। तो बेटा देखो तुम्हारा किस रे डायग्राम को यूज करके आंसर आ रहा है, जिसमें तुम्हें कन्वीनियंट है, जिसमें एग्जैक्ट आंसर आ रहा है वही तुम्हें यूज करना है। ओके, तो कम टू द क्वेश्चन नंबर कह रहा हूँ, सॉरी, कम टू द केस 4, पोजीशन 4। अब हमें फोर्थ पोजीशन चेक करनी है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखें। सी पर तो ऑब्जेक्ट आ ही चुका है, अब सी से आगे लेकर जाएंगे ऑब्जेक्ट को। अगर मैं ऑब्जेक्ट सी से भी आगे लेकर जाऊंगा तो फिर पोजीशन क्या बनेगी ऑब्जेक्ट की। हाँ बेटा, इसमें 3 पॉइंट्स लिखने हैं तुम्हें। पोजीशन ऑफ द इमेज बिलो सी, साइज ऑफ द इमेज इक्वल एज द ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और थर्ड फोर्थ केस में बेटा क्या करना है, आप बिटवीन पोजीशन है बिटवीन C and F, between C and F, ओके। तो अब ये पोजीशन आएगी C and F के बीच में। देखते हैं बेटा, ड्रॉ करते हैं। ओके, तो ये है पॉइंट C, ये है पॉइंट F। तो मुझे ये ऑब्जेक्ट रखना है बेटा, मैंने क्या ही रखा है तुम्हें। एक तो क्या करना है बेटा, पैरेलल लेकर आना है और F में से क्रॉस करवा देना है, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट C खाली पड़ा है, C को यूज करते हैं। पहले ऑब्जेक्ट से रे को लेकर जाओ। देखो क्या करना है बेटा, मैं बता रहा हूँ, स्केल का यूज करना, मैं भी करके दिखा देता हूँ तुम्हें। ये ऐसे स्केल का यूज कर लेना, ये तुमने ऐसे स्केल रखा, ठीक है। मिरर को ऐसे बना लेना थोड़ा ऊपर, ऐसे स्फीयर, ऐसे स्फीयर। तो अब देखना, स्केल रखना स्ट्रेट लाइक दिस। तो ऑब्जेक्ट से पहले रे को लेकर जाना मिरर की तरफ, ऑब्जेक्ट से पहले रे जाएगी मिरर की तरफ, ठीक है। फिर मिरर से हिट करने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद रिट्रेस करेगी अपने आप को। जब वो रिट्रेस करेगी, वो रिफ्लेक्टेड रे होएगी और वो क्रॉस कर जाएगी बेटा सी में से, ऐसे। और यहाँ पर तुम्हें इंटरसेक्शन मिल जाएगा। समझ आया पॉइंट, कि ऑब्जेक्ट से पहले तो गई रे मिरर की तरफ, फिर वहां पे हिट करके वापस आई, सी में से क्रॉस कर गई, रिट्रेस कर रही है ना बात, क्योंकि सी की डायरेक्शन में मूव कर रही है रे। तो ठीक है, फिर ये इंटरसेक्शन आ गया, तो ये हमारे पास इमेज आ गई। देखो छोटा सा ऑब्जेक्ट था, इमेज बड़ी हो गई। मेरी बातों को ऑब्जर्व करो, जैसे जैसे मिरर से दूर हो रहे हो इमेज अपना साइज गेन कर रही है, ठीक है भी इन्वर्टेड भी है। और इसमें ये भी ध्यान रखना बेटा कि जब हम बियॉन्ड सी थे तो इमेज बनी थी सी और एफ के बीच में। अब ऑब्जेक्ट आ गया सी और एफ के बीच में तो इमेज बन गई है बियॉन्ड सी। मतलब जब 3 पॉइंट्स लिखोगे, पोजीशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, पोजीशन में बियॉन्ड सी, और साइज में कैसा लिखोगे बेटा, लार्ज। नेचर कैसी है बेटा, अभी भी रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। तो बेटा इसकी प्रैक्टिस करो। 4 रे डायग्राम हमने आज करे हैं अच्छे से, तो तुम्हें भी 4 रे डायग्राम्स की बहुत अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। अच्छे से करो और नोटबुक्स अपनी मेंटेन करके रखो अच्छे से बेटा, ठीक है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स ऑल्सो। हैव अ नाइस डे बेटा।